छत्तीसगढ़ में लोकसभा के पहले चरण में एकमात्र बस्तर सीट पर वोटिंग है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस जहां अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरी है, तो बीजेपी भी मिशन क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में डटी है। ऐसे में किसका पल्ला भारी है और कौन मार सकता है ये बाजी, ये अहम सवाल है, जिसे समझने के लिए पहले बस्तर सीट का सियासी समीकरण आपको समझाते हैं। शहरी आबादी से दूर छत्तीसगढ़ का बेहद दुर्गम और सुदूर इलाका बस्तर अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर और अपनी अलग पहचान के लिए चर्चित। जितना अनोखी यहाँ की संस्कृति है, उतनी ही रोचक यहाँ की सियासत भी। लोकसभा के पहले चरण में हो रहे बस्तर सीट के चुनाव ने इसे फिर सुर्खियों में ला दिया है। पहली बार 1952 में हुए चुनाव में यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 के लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक कभी ये कांग्रेस का गढ़ रही, तो कभी इसने बीजेपी का साथ दिया, तो कई बार राज परिवार के आशीर्वाद से यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीते। बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें, तो अभी ये सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने इस सीट से दीपक बैज का टिकट काटकर कवासी लखमा को मौका दिया है। वहीं बीजेपी ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है, लेकिन दोनों में से किसी के लिए भी मुकाबला आसान नहीं नजर आ रहा। बस्तर परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन 1999 में बीजेपी ने पहली बार यहां जीत का स्वाद चखा और 2014 तक यहां लगातार जीतने के बाद दीपक बैज ने 2019 में बाजी पलट दी। वो मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस की तरफ से जीतने में कामयाब रहे। ऐसे में ये सीट बीजेपी और कांग्रेस किसी के लिए भी सेफ नहीं मानी जा रही। बीजेपी के महेश कश्यप के मुकाबले कांग्रेस ने 6 बार के विधायक कवासी लखमा पर दांव लगाया है। कवासी लखमा अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं और पीएम मोदी पर दिए बयानों के चलते विवादों में भी रहे। लखमा की इलाके में पहचान छत्तीसगढ़ के लालू यादव के रूप में है। सभाओं में वो कब क्या कह देंगे उन्हें भी नहीं पता होता। गोंड ही नहीं, खतरा और हलबा से लेकर दूसरी तमाम जनजातियों में उनकी लोकप्रियता कांग्रेस के लिए उन्हें टिकट देने की बड़ी वजह है। कवासी लखमा के लिए चुनाव में उनकी एक बड़ी चुनौती पार्टी के भीतरी असंतोष से निपटना है, क्योंकि उन्हें दीपक बैज का टिकट काटकर मौका दिया गया। वहीं बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली कई विधानसभा सीटों को बीजेपी ने इस बार छीन लिया है। वहीं विवादों से लखमा का गहरा नाता रहा है। उनका नाम झीरम कांड से भी जोड़ा जाता रहा। दूसरी तरफ उनके मुकाबले बीजेपी के महेश कश्यप अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सक्रिय सदस्य हैं और धर्मांतरण को लेकर मुखर। बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ रैलियां कर चुके हैं। ऐसे में इस सीट से जीत का महेश कश्यप का दावा भी मजबूत माना जा रहा है। वहीं अगर यहाँ के चुनावी मुद्दों की बात करें, तो नक्सलवाद, रोजगार, पलायन, कृषि, वनोपज, आदिवासी जमीन, जंगल और विकास के साथ ही धर्मांतरण भी प्रमुख चुनावी मुद्दा है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी ने इन्हीं पर फोकस किया है। बस्तर की आदिवासी बाहुल आबादी और एक बड़ी लोकसभा सीट की पहचान के चलते यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हार और जीत काफी मायने रखती है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में ये सीट गंवा दी थी, जिससे वो दोबारा हासिल करने को बेताब है। वहीं कांग्रेस भी बस्तर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है। अब ये देखना होगा कि बस्तर का वोटर किसका साथ देता है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।